आज मैं बनाने जा रही हूँ फरा। ये चना के दाल का फरा बना रही हूँ। इसको हमारे यहाँ पनबुड्डा बोल रहे हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। हम यहाँ पर ले लिए हैं चना की दाल 250 ग्राम। इसको हम भिगा के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे में अच्छे से भीग जाएगी। यहाँ पे 4 से 5 घंटा हो चुका है। चने की दाल जो है अच्छे से भीग गई है। हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे। एक बार में सब नहीं पीसेंगे, हम यहाँ पर 2 बार में दाल पीसेंगे। यहाँ पर हमारी एक बार है दाल पीस गई। इसी तरह हम जो बाकी की दाल बची हुई है उसको भी डाल करके पीस लेंगे। इसमें हम यहाँ पर ले लिए हैं ये लहसुन और यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च ले लिए हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर ले लिए हैं 2 चम्मच जीरा। इसी के साथ यहाँ पर हम ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। इसको हम डाल करके पीस लेंगे। यहाँ पर हम सब दाल पीस करके तैयार कर लिए हैं। तब तक हम यहाँ पहले आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर हम 2 कप आटा ले लिए हैं और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा लेंगे। जैसे हम आटा रोटी का लगाते हैं नॉर्मल, हमको आटा उसी तरह यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हमारा आटा गूँथ करके तैयार हो गया। तब तक इसको रख देंगे सेट होने के लिए। हम इधर दाल में मसाला ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं जो दाल पीसी हुई थी और उसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला। ये सब हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चने का दाल के पनबुड्डा किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरे यहाँ सभी को बहुत ही पसंद है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे खूब सारे हरी धनिया के पत्ते, ताकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो। यहाँ पर हम दाल में सब मसाला मिक्स करके रख दिए हैं। इधर हम ले लिए हैं एक कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर तक पानी। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और 2 चम्मच यहाँ पर सरसों के तेल डाल देंगे। इसको हम ढक करके रख देंगे बॉयल होने के लिए। तब तक हम इधर जो पनबुड्डा है उसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा आटा सेट हो गया है। हम यहाँ पर इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ करके बना लेंगे, कुछ इस तरह के साइज़ की। इसी तरह हम सारे लोई यहाँ पर बना करके रख लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको बेल लेंगे। हमको इसको रोटी के जैसे एकदम पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा रखना है। कुछ इस तरह इतना मोटा हमको यहाँ पर इसको रखना है, हमें पतला नहीं करना। फिर जो हम यहाँ पर दाल का मसाला बना करके तैयार करे थे, ये ग्रेवी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। जैसे हम यहाँ गुजिया बनाते हैं उसी तरह हम यहाँ पर इसको भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको किनारे किनारे अच्छे से दबा देंगे कि ये खुले ना। ये देखिए हमारा एक पनबुड्डा यहाँ पर बन गया है। इसी तरह हम दूसरा भी आपको पनबुड्डा बना करके दिखा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा दूसरा पनबुड्डा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम सब पनबुड्डा बना लेंगे। बहुत ही आसानी से पनबुड्डा बन करके तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसलिए एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमारे जितने पनबुड्डा बन गए हैं, हम वो पनबुड्डा को पानी में डाल देंगे। यहाँ पे पानी में ये देखिए बुलबुले भी आने लगे हैं। अब हम यहाँ पर पनबुड्डा को डालेंगे। यहाँ पर हम सब पनबुड्डा बना के रख लिए हैं और यहाँ पर सभी पनबुड्डे को कढ़ाई में डाल देंगे।
डालने के बाद इसको हम ढक कर के रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 35 से 40 मिनट का पनगुड्डा पक कर के तैयार हो जाएगा। 1 से 2 बार इसको हम देख लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा था पानी, यहाँ पर कितना कम हो गया पकते पकते। यहाँ पर पनगुड्डा पक कर के तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम कैसे देखेंगे कि हमारा पनगुड्डा पक के तैयार हुआ कि नहीं। हम इसको एक ले लेंगे और बीच से इसको चाकू से काट करके देखेंगे। अगर दाल इसकी सूखी निकलेगी तो इसका मतलब हमारे जो पनगुड्डे हैं वो पक कर के तैयार हो गए हैं। हम एक थाली में सभी पनगुड्डा को निकाल लेंगे। इसको रख देंगे 1 से 1.5 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद यहाँ पर हम पनगुड्डा को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आपको जैसे ही पीस पसंद हो वैसे आप कर लीजिए, छोटे पीस या एक पनगुड्डे में 2 से 3 पीस। हमको तो यहाँ पर छोटे पीस पसंद है, हम उसी तरह काटे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक ले लिए तेल गरम हो गया था, डाल दिए 2 चम्मच तेल जीरा और यहाँ पर 2 चम्मच दम आलू मसाला डाल देंगे और 1 पिंच हींग डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक हम पहले डाले थे इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं। 2 चम्मच कलर के लिए काश्मीरी मिर्च ले लिए हैं। इसको हम 1 मिनट तक इस तरह लो फ्लेम में सब मसालों को भून लेंगे। फिर इसके बाद जो पनगुड्डे के पीस काट के रखे थे उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको डाल करके अच्छे से इसमें मसालों में हम मिक्स करेंगे। जितना अच्छा इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा उतने अच्छा ही पनगुड्डा बन के तैयार हो जाएगा मसालेदार। हम यहाँ पर गेहूं के आटे से पनगुड्डा बनाए हैं। अगर आपको चावल के आटा से पसंद है तो आप यहाँ पर चावल के आटा से पनगुड्डा को बना करके तैयार कर सकते हैं। चावल के आटे का भी पनगुड्डा बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। यहाँ पर पनगुड्डा जो है फ्राई हो गया है। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर पनगुड्डा बन कर के तैयार हो गया है। देखने में कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर पनगुड्डा फ्राई करने में हमें कुल 8 से 10 मिनट का समय लगा है। 8 से 10 मिनट में हमारा पनगुड्डा यहाँ पर बन कर के तैयार हो गया है। इसी तरह आप भी बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके पनगुड्डा कैसे बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर हम एक थाली में पनगुड्डा को निकाल लिए हैं। हम इसको सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ। आपको जिसके साथ पसंद है आप उसके साथ खा सकते हैं, सॉस या चटनी। ये लीजिए हमारा यहाँ पर पनगुड्डा डिलीशियस बनकर के अब हम चलते हैं इसको खाने, क्योंकि अब हमसे वेट नहीं हो रहा है। पनगुड्डा यहाँ पर बन गया है तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी न्यू ईयर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से।